अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ईरान जंग और यूक्रेन के हालात पर 1 घंटे फोन पर बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने कहा है कि रूस ईरान जंग खत्म कराने में मदद करना चाहता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी है जंग। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से अपील की है कि वो ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शरण दे। हिजबुल्लाह की संसदीय इकाई के प्रमुख मोहम्मद रात ने कहा, सम्मान, गर्व और गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारे पास प्रतिरोध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। कहा, हमने जीत हासिल कर ली है, लेकिन यह काफी नहीं है। मुस्तफा के ईरानी लीडर चुने जाने पर डोनाल्ड ट्रंप बोले, इस फैसले से निराश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी, अगर उसने दुनिया में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान के बिजली बनाने वाले बड़े ठिकानों पर भी हमला करेगा। ईरान में जारी जंग को लेकर विदेश मंत्री अराक्ची ने बड़ा बयान दिया। कहा, अमेरिकियों के साथ बातचीत की संभावना शायद खत्म हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के अनुसार लेबनान में अब तक कम से कम 83 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 254 बच्चे गंभीर रूप से घायल। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में दिखी बड़ी गिरावट। एशिया में शुरुआती कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब 8.5% गिरकर $92.50 प्रति बैरल पर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप बोले, अगर हमने कार्रवाई नहीं की होती तो वे हम पर हमला करते। यूएई का एक फाइटर जेट हमले में हुआ क्रैश। ईरानी मिसाइल रोकने की कोशिश में क्रैश हुआ फ्लाइट। ईरान ने तुर्की में एयरबेस पर फिर हमला किया, एयरबेस पर मिसाइल दागी। ईरान इजराइल जंग के बीच पाकिस्तान शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट, सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, सब स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। खामेनेई के बेटे मुस्तफा बने नए सुप्रीम लीडर। 2 हफ्ते पहले पिता की हुई थी मौत। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा, तेहरान की कार्रवाई पड़ोसी देशों को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ है जहां से ईरान पर हमला किए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के अल अंसारिया गांव के निवासियों को इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की। सेना ने कहा कि वह इस क्षेत्र में हिजबुल्लाह की गतिविधियों को निशाना बनाकर हमले करने की योजना बना रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उनका देश ईरान के हमले झेल रहे देशों की रक्षा करेगा। इसके लिए फ्रांस पूर्वी भूमध्य सागर और लाल सागर में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। इजराइल ने किया बड़ा दावा। उसकी वायुसेना ने ईरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के ड्रोन हेडक्वार्टर पर हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक इसी ठिकाने से पहले इजराइल की ओर मानवरहित ड्रोन लॉन्च किए गए। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचा है। ईरानी रेड क्रिसेंट के अनुसार इन हमलों में अब तक 11,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अमेरिकी दूतावास ने अपने स्टाफ की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। दूतावास ने कहा कि बड़े धार्मिक जुलूसों के कारण यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है। ईरान के साथ जारी युद्ध में 7वां अमेरिकी सैनिक मारा गया है। अमेरिकी सेना ने बताया कि मृतक की पहचान 26 वर्षीय सार्जेंट बेंजामिन
पेनिंगटन के रूप में हुई है। लेबनान में इजरायल के लगातार हमलों के बीच मौत का आंकड़ा बढ़कर 486 पहुंच गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक 1313 लोग घायल हुए। ईरान के तेल ठिकानों पर इजरायल के हालिया हमलों को लेकर ट्रंप प्रशासन के भीतर जताई जा रही चिंता। प्रशासन और ईरान के कई फ्यूल डिपो और तेल से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। दक्षिणी लेबनान के नबातिये में इजरायल के हवाई हमले में रूसी कल्चर सेंटर पूरी तरह तबाह। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में किसी के घायल होने या फिर मौत की कोई खबर नहीं। ईरान ने अमेरिका इजरायल के ठिकानों पर मिसाइलों की 31वीं खेप दागी। चारों ओर उठे धुएं का गुबार। बहरीन के मुहर्रक शहर में ईरान का हमला। ईरानी हमले में 3 लोग घायल हुए। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को भी पहुंचा नुकसान। बहरीन में अमेरिका के नेवल बेस पर ड्रोन हमला हुआ। ईरानी ड्रोन में 5वीं फ्लीट बेस को निशाना बनाया। इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरान का हमला। इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया। मिसाइल हमले के बाद एयरपोर्ट पर आग लगी। नए सुप्रीम लीडर का आईआरजीसी ने समर्थन किया। कहा, नेता का हर आदेश मानेंगे, इस्लामी गणराज्य की रक्षा करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियान का बड़ा स्टेटमेंट। ईरान की 1 इंच जमीन किसी को लेने नहीं देंगे। देश की रक्षा में आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। अमेरिकी दूतावास ने आदेश दिया है कि सऊदी अरब में काम कर रहे गैर जरूरी अमेरिकी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार देश छोड़ दें। इजरायली सेना का दावा। बेरूत में सटीक हवाई हमले में ईरान की आईआरजीसी की कुद्दस फोर्स के लेबनान कॉर्प्स के 5 सीनियर कमांडरों को मार गिराया। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील। ईरान में अब तक 6,668 सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 5,535 घरों और 1,041 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। यूएस, इजराइल और ईरान जंग में अब तक 1483 लोगों की मौत हुई। 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों पर भी हमला किया गया। रेड क्रिसेंट के 13 सेंटर भी हमलों का शिकार हुए। जंग में अब तक इजराइल के 1765 लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक रिकॉर्ड किए गए बयान में ईरानी जनता को संबोधित करते हुए कहा, सच्चाई का क्षण पास आ रहा है। ईरान की मुक्ति आप पर निर्भर करती है। रियाद पर ड्रोन हमला नाकाम। सऊदी वायु रक्षा ने 15 ड्रोन गिराए। सऊदी अरब की सुरक्षा बलों ने राजधानी रियाद के डिप्लोमेटिक इलाके को निशाना बनाकर किए गए एक ड्रोन हमले को गिराया। 15 ड्रोन गिराए। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 8 ड्रोन को रोका है। कुवैत के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर पर हवाई हमला किया गया। इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में तेल भंडारण सुविधाओं पर भी बमबारी की। इसके बाद तेहरान के आसमान में भीषण आग और धुएं के बादल दिखाई दिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी। वहीं इजराइल ने तेहरान के बहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया।
ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल का फिर हवाई हमला, इजरायली फोर्स ने सरकारी इमारतों को बनाया निशाना। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन, स्पीकर हटाने के प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा होगी। राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित, जिसमें शरद पवार, रामदास अठावले, विनोद तावड़े, अभिषेक मनु सिंघवी शामिल। बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों पर मुकाबला होना तय। सीएम की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण आज से शुरू। सुपौल, मधेपुरा में 371 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मिडिल ईस्ट संकट का भारत पर असर, गैस सप्लाई की वजह से मुंबई के 20% होटल बंद। एनसीईआरटी ने अपनी विवादित चैप्टर वाली किताब वापस ली, विवादित चैप्टर के लिए मांगी माफी। किताब में जुडिशरी से संबंधित विवादित चैप्टर था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले को लेकर दायर एक नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। सीजीआई इस मामले को लेकर मुख्य मामले के साथ करेंगे सुनवाई। देश के कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद। रेस्टोरेंट संचालक बोले बढ़ी हुई कीमत देने को भी तैयार, फिर भी गैस नहीं। सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनएसए के तहत जेल में है बंद। स्पाइस जेट की फ्लाइट एसजी 263 के यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1D गेट 41 पर किया जोरदार हंगामा। फ्लाइट का समय बदले जाने पर हंगामा किया। लोकसभा में सीएम योगी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। अलीगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद ट्रक छोड़कर चालक हुआ फरार। फिरोजाबाद में एक तरफा मोहब्बत का इनकार करना महिला को भारी पड़ा। आशिक ने 2 साथियों के साथ मिलकर महिला के साथ मारपीट। अमरोहा में योगी पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, ताबड़तोड़ गोलियों से गूंजा इलाका। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। रायबरेली में बीजेपी नेता हरिओम चतुर्वेदी को धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने धमकीबाज सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जुटी पुलिस। मथुरा में ढोंगी बाबा का काला सच सबके सामने आया। बच्चों से करता था घिनौना हरकत। पुलिस की मौजूदगी में ढोंगी बाबा की हुई पिटाई। बुलंदशहर में बेमौसम कोहरे ने बढ़ाई राहगीरों की परेशानी। तड़के सुबह सड़कों पर पसरा रहा घनाघोर कोहरा, वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी। बिजनौर पुलिस ने अवैध शस्त्र निर्माण और तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। बड़ी संख्या में अवैध पिस्टल, तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के कई उपकरण भी बरामद हुए। हापुड़ में मासूम बच्ची की खुले नाले में गिरने से दर्दनाक मौत हुई। परिवार ने सीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में 1.1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। रुड़की में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल शुरू। समय पर वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। गैरसैंण विधानसभा की गैलरी में दिखी संस्कृति की झलक। युवा कलाकारों की पेंटिंग्स में सजी गैलरी। राज्यपाल ने कलाकारों की सराहना की। देहरादून में महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। सड़क पर चूल्हा जलाकर जताया विरोध। अल्मोड़ा में रेड क्रॉस शिष्टमंडल की एसएसपी से हुई मुलाकात। नगर की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत रूप से बातचीत हुई। प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी भी लगाने की मांग थी। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में सफाई व्यवस्था ठप। कूड़े के ढेर से लोगों की बड़ी परेशानी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से काम प्रभावित। लोहाघाट के चंपावत में किशोरियों को लग रहा एचपीवी टीका। 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं का हो रहा टीकाकरण। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए चलाया जा रहा अभियान।
लोहाघाट के बजरंग बली वार्ड में हाई वोल्टेज से हड़कंप, कई घरों में बिजली उपकरण हुए खराब, लोगों को हजारों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। नैनीताल में दुकानों को जबरन बंद कराने पर पुलिस प्रशासन के फैसले से व्यापारियों में खासा नाराजगी, व्यापारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिया। ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे पर कंटेनर में लगी भीषण आग, 5 नई कारें जलकर राख और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अल्मोड़ा में पर्यावरण मित्रों का धरना प्रदर्शन जारी, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप विनर टीम इंडिया को मिलेगा 131 करोड़ रुपए का इनाम, बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान। टी20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद धोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा अहमदाबाद में इतिहास रचा गया, कोच साहब गौतम गंभीर, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है। गैरी कर्स्टन श्रीलंका के नए हेड कोच बने, 2 साल का किया कॉन्ट्रैक्ट साइन, भारत को 2011 वर्ल्ड कप दिलाया था। जयपुर की मॉडल के साथ दिखे ईशान किशन, टी20 वर्ल्ड कप जीत के जश्न में शामिल हुई, अदिति हुंडिया दादा ने किया था फेयर का खुलासा। 20 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में हारी भारतीय महिला टीम, ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से हराया, कप्तान हीडी का आखिरी मैच था। स्मृति मंधाना दुनिया की नंबर 1 वनडे बैटर बनी, हरमनप्रीत कौर की टॉप 10 में वापसी, दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर्स में 5वें नंबर पर। बौखलाए शोएब अख्तर का विवादित बयान सामने आया, भारत की एक तरफा जीत पर कहा क्रिकेट बर्बाद हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर एजाज खान का खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल, बिना हेलमेट चलाते दिखे बाइक। अनुपम के दिवंगत सतीश कौशिक की बेटी के स्कूल पहुंचे, वंशिका की प्ले की परफॉर्मेंस देखकर बोले जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। आमिर खान का लाहौर 1947 टाइटल बदलने से इनकार, बोले फिल्म का शीर्षक वही रहेगा, नाम बदलकर बंटवारा 1947 रखने की चर्चा थी। रॉकस्टार में हीर की मौत पहले तय नहीं थी, इम्तियाज अली बोले पहली स्क्रिप्ट खो गई, दोबारा हीर रांझा से प्रेरित होकर बदला फिल्म का अंत। रणदीप हुड्डा और लीन लैशराम का मैटरनिटी फोटोशूट, बेबी बम फ्लॉन्ट करती नजर आई लीन, तस्वीरों में दिखा कपल का रोमांटिक अंदाज, फैंस दे रहे बधाइयां। जूनियर एनटीआर के फैंस ने हॉस्पिटल में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की, उद्घाटन करने पहुंचे एक्टर को देखने उमड़ी भीड़, अफरा तफरी मची, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। एल नाज बोली ईरान के नए सुप्रीम लीडर देश बर्बाद करेंगे, कहा मुस्तफा कामिनी को सुप्रीम लीडर किसने चुना, भारत को अपना दूसरा घर बताया। आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा की रिलीज डेट अनाउंस हुई, 10 जुलाई को रिलीज होगी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म, मेकर्स ठुकरा चुके 215 करोड़ की ओटीटी डील। शाकालाका बूम बूम फेम एक्टर किंशुक वैद के घर गूंजी किलकारी, पत्नी दीक्षा नागपाल के बेटे को जन्म दिया। सतीश कौशिक की डेथ एनिवर्सरी पर जैकी श्रॉफ ने श्रद्धांजलि दी, सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट, सतीश कौशिक जी को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर याद कर रहा हूं।